हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात सेहत की में। आज की जो वीडियो है बहुत फरमाइश की गई इस वीडियो के लिए यंगस्टर की तरफ से। और जितने भी टीनेज बॉयज़ हैं और जो कॉलेज गोइंग बॉयज़ हैं और जो लड़के लोग हैं और कुछ लड़कियां भी हैं जो कम वेट है, उनका बहुत स्लिम है। और उन लोगों की तरफ से बहुत डिमांड हुई कि सर ऐसी वीडियो बनाइए जिससे हम अपना वेट पुट ऑन कर सकें और हम कपड़े जो पहने हम पे अच्छे लगें। और अक्सर यंगस्टर में ये होता है कि अपने आप को फिट रखने का और कपड़े पहन के उनकी जो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगे, इसका बहुत शौक़ होता है। तो लड़कों में भी लड़कियों में भी ये शौक़ होता है कि हमारा जो बॉडी शेप हो वो अच्छी हो, ताकि हम अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे नज़र आएँ और एकदम हमारी पर्सनैलिटी जो है बहुत अच्छी लगे। जो कपड़ा हम पहने वो अच्छा लगे, हम किसी पार्टी में जाएं तो अच्छे लगें, हमारे फेस में अच्छी रौनक आए। क्योंकि वेट कम होने की वजह से बाज़ दफ़ा फेस में वो रौनक नहीं हो पाती, वो चमक नहीं हो पाती और कपड़ों की भी वो ग्रेस नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। तो बहुत लोग बच्चों को अक्सर ऐसा होता है कि अपना वेट कम होने की वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है। बाज़ कुछ माइनर डिप्रेस रहने लगते हैं और एहसास कमतरी जिसे कहा जाता है वो उसके शिकार हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा नहीं होता और बाज़ दफ़ा सही फ़ायदे की वजह से गलत चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे नुकसान हो जाता है। बाज़ दफ़ा मैंने देखा मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए कि इन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे यूज़ किए जिससे उनके पिंपल्स हो गए, डार्क स्पॉट्स हो गए, पेट ख़राब हो गया, मुख्तलिफ़ तरीके की दिक्कतें आ गई, ना वेट बढ़ा और जो रही सही चेहरे की रौनक थी वो भी चली गई। तो मैंने सोचा कि जब इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं और मैं ख़ुद ही अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जिस चीज़ से आप रिलेटेड आप वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझे लिखें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसके गौर व फिक्र करने के बाद कि जो आजकल के बच्चों को हर्ब्स से रिलेटेड ऐसा नुस्खा बताऊं जो कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, फ़ायदा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और बच्चे इससे फ़ायदा हासिल करके अपनी बेहतरीन पर्सनैलिटी, बेहतरीन अपना फेस का जो शाइनिंग है वो लेके आएँ, अपने फ्रेंड सर्कल में जाएँ तो वो लोग भी इम्प्रेस हो जाएं कि भाई क्या यूज़ कर रहे हो जो इतने अच्छे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। तो ऐसा नुस्खा मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आजकल बच्चे सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, जिम जाते हैं, जिम के कोच उन्हें ऐसे ऐसे फेक सप्लीमेंट्स दे देते हैं उनको, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट्स का। किसी को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है, पिंपल्स जो मैंने पहले बताया। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लोगों को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो यूनानी आयुर्वेदिक जो है ये एक ऐसी पैथी है जो कि बहुत पुरानी है। हमेशा से इस जो नेचर के अंदर चीज़ें हैं, जो हर्ब्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन्हीं में से हर्ब्स आती हैं, हमेशा से हैं और जब तक दुनिया इंशाल्लाह रहेगी तब तक रहेंगे। और एंशिएंट टाइम से लोग इसे इस्तेमाल करते आए हैं, इससे फ़ायदा उठाते आए हैं। एक वक्त बीच में ऐसा आया कि लोग इस चीज़ को भूल गए और ऐसी ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे जिससे उनको नुकसान होने लगा, साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे। अब दोबारा से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसके ऊपर अब रिसर्च होनी शुरू हो गई है। यंग लोग भी अब रिसर्च कर रहे हैं, बीच में रिसर्च बिल्कुल बंद हो गई थी। तो अब लोग इसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आजकल मैं देखता हूँ कि एलोपैथ और यूनानी आयुर्वेद की आपस में बहुत बहस चल रही है। तो बहस की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जिस पैथी से लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोगों को वो पैथी अपनानी चाहिए, भले ही वो कोई सी भी हो। मैं किसी इस चीज़ में यकीन नहीं रखता कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ या उसके अगेंस्ट हूँ, नहीं। लोगों को फ़ायदा पहुँचाना हमारा असल मकसद होना चाहिए। जब लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा तो यही हमारी कामयाबी है कि हमारी जो मेहनत है वो काम लेके आई, रंग लेके आई। और मैं जो अपना बिज़ी शेड्यूल है, मैं मेरा बिज़नेस है हर्ब्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च करके बनाता हूँ कि ताकि आप लोग जो मेरी वीडियो के लिए टाइम निकालते हैं, देखते हैं, तो आपका देखना बेकार ना जाए। और फिर मैं ऑफ़िस होता हूँ, ऑफ़िस से आने के बाद शाम को मैं अपने आप को प्रिपेयर्ड करता हूँ आप लोगों की वीडियोस के लिए।
और तैयार करके फिर आपके सामने पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोग उसको देखें और फ़ायदा हासिल करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ख़ुद तो देखें भी और अपने जो बिलोंगिंग्स हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, उन तक भी पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। और इससे क्या होगा कि ये भी एक खिदमत खल्क है, यानी एक इंसानियत के लिए आप जो एक अच्छा काम करते हैं तो उसमें आपका हिस्सा हो जाएगा। इसमें आप किसी से कुछ नहीं ले रहे, हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, लेकिन एक फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा तो लोगों के दिल से जो दुआ निकलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो आइए, बात बहुत हो गई, मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें जो आपको सबसे पहले लेना है 100 ग्राम अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत फेमस हर्ब है, बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ होती है। इवन डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, इनफर्टिलिटी, इन सब में अश्वगंधा का इस्तेमाल होता है। फ़िलहाल मैं आपको वेट गेन करने से रिलेटेड इसका इस्तेमाल बता रहा हूँ, और जो बता रहा हूँ वो भी आपको इसके साथ साइड बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, सितावरी, ये भी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वेट गेन करता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है, हमारे अंदर एल्ड्रिन बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लेवल और हौसला जिसे कहते हैं वो बढ़ाता है, बॉडी में एनर्जी बढ़ाता है, वेट पुट ऑन करता है। विदारिकन, विदारिकन बहुत ही बेहतरीन हब है, ये मद्रास से मोस्टली आती है, इसका ओरिजिन जो है, और बंगाल से भी आता है। तो इसको भी वेट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ दफ़ा इसको हम लैक्टिंग मदर को भी देते हैं, जो कि लैक्टिंग मदर के लिए दूध कम उतरता है, तो अगर हम उसको देते हैं तो इससे उसकी लैक्टिंग मदर्स की ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है कि वो दूध उनके बनना शुरू हो जाता है और अपने बच्चों को आसानी से फीड करा पाती हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसका आपको वेट गेन करने से रिलेटेड बता रहा हूँ। सफ़ेद मूसली, बहुत ऐड आ रहा है सफ़ेद मूसली का आजकल, हर जो भी हेल्थ प्रोडक्ट है उसमें सफ़ेद मूसली का शो कर दिया जाता है। पता नहीं डालते ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत बेहतरीन चीज़ है। इससे आपकी बोन्स भी मजबूत होती हैं और आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी इंटरनल बॉडी बहुत इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाती है, आपकी जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेंट बढ़ जाता है, वेट गेन होता है, वेट पुट ऑन होता है। साला पंजा, ये इम्पोर्टेड हर्ब है, ईरान और अफ़गानिस्तान से आती है, और ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ताकत हमारी इंटरनल बॉडी को बढ़ाने के लिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम करता है। अक्सर लोग बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज से पहले प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं, और प्री वर्कआउट के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके अंदर जो आजकल तो नकली प्री वर्कआउट्स बहुत आते हैं, इंपोर्ट तो ना के बराबर ही होते हैं ये सप्लीमेंट्स जो भी हैं। तो प्री वर्कआउट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कैफ़ीन डाल दी जाती है, और कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ा देते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे अंदर वेट ज़्यादा उठाने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी तो बढ़ जाती है थोड़ी देर के लिए, और हम वेट ज़्यादा भी उठा लेते हैं। और लेकिन उसके बाद जो हमारी वेंस खुलती हैं, मैं प्री वर्कआउट से रिलेटेड बता रहा हूँ क्योंकि उसका ताल्लुक इसी हब से है, तो मतलब इस हब से रिलेटेड ये है कि ये भी वही काम करेगी, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और प्री वर्कआउट का साइड इफ़ेक्ट होगा। तो वो जो वेंस होती हैं प्री वर्कआउट लेने से तो फूल जाती हैं, लेकिन छोड़ने के बाद वो सिकुड़ जाती हैं। तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि तफसील में बताना पड़ेगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ वेट पुट ऑन करने से रिलेटेड साला पंजा। तो ये भी आपको 50 ग्राम के करीब लेना है, और शक्कर लेनी है आपको, और जो खांड होती है जिसे कहा जाता है वो आपको लेनी है। तकरीबन अगर हमारी सारी हर्ब्स 400 ग्राम के करीब है तो उतने ही आपको शक्कर लेनी है। और अगर हमारी 400 ग्राम पाउडर है, 400-500 ग्राम पाउडर है टोटल, तो हमें उतना ही हमें देसी घी लेना है, यानी 400 से 500 ग्राम के करीब देसी घी लेना है। अब दोस्तों करना क्या है, करना ये है कि जो मैंने जितनी भी आपको हर्ब्स बताई हैं, साला पंजा हो गया 50 ग्राम, 100 ग्राम मूसली, 100 ग्राम मिदारिकन, सितावरी और अश्वगंधा, इन सबको आपको पीस लेना है बारीक महीन, बहुत बारीक महीन। पीसने के बाद जो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा इसका बारीक, उसमें आप खांड मिक्स कर लेंगे। खांड मिक्स करके सबको मिक्स कर लेंगे एक बर्तन के अंदर।
उसी पाउडर के साथ, साला पंजा वगैरह के साथ मिक्स करने के साथ, खांड मिक्स करने के साथ, फिर उसमें आप देसी घी मिलाएंगे। देसी घी मिलाने के बाद उसका एक पेस्ट बन जाएगा, अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, टेस्टी होगा, आप खा के देखेंगे तो वो पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को अच्छे से उसमें घोल लें। बाज़ दफ़ा घी आपको थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़ सकता है, लेकिन उतना काफ़ी है जितना मैं बता रहा हूँ। उसे अच्छे से उसमें मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसे स्टील के या कांच के बर्तन में रखें और उसको एक ठंडे जगह पे रखें। सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा गर्मी का मौसम हो तो आप फ्रिज में रख दें उसको। और एक्सरसाइज करें अपना जिम में। जिम में एक्सरसाइज करने से पहले आप 2 चम्मच ये खा के जा सकते हैं एज अ प्री वर्कआउट। तो आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो लड़के आपके जिम में प्री वर्कआउट यूज़ करके वेट उठा रहे होते हैं, आप इसे नेचुरल चीज़ को खा के उससे ज़्यादा वेट उठाएंगे। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप घर से एक्सरसाइज से पहले पोटैटो खा के जाएँ, बॉइल्ड पोटैटो दही के साथ खाएं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक पोटैटो उबाल लें, उसमें 100 ग्राम के करीब दही मिक्स कर लें, उसे एक्सरसाइज से पहले खा के जाएँ, आधे पौन घंटे पहले। फिर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने आने के बाद जो पेस्ट मैंने आपको बताया है उसको 2 से 3 चम्मच गर्म दूध के साथ लें, गुनगुना नहीं, गर्म दूध के साथ लें। और उस दूध में आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कॉम्प्लान मिला सकते हैं, इस टाइप की चीज़ जो भी आपको चाहिए हो वो मिला के आप उसके ऊपर गर्म दूध पी लें। आप देखेंगे आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग जिम नहीं करते वो उसको कैसे लें। तो वो भी इसको ऐसे ले सकते हैं कि सुबह नाश्ते में 2 चम्मच गर्म दूध से ले लें और रात को भी ले लें सोने से पहले 1 चम्मच गर्म दूध से। लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं, उन्हें वेट पुट ऑन करना है तो वो सुबह नाश्ते में गर्म दूध से लें, रात को इसी तरीके से 1 चम्मच दूध के साथ लें। देखेंगे धीरे धीरे आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद जो आपको उसका रिज़ल्ट है वो मुझे ज़रूर बताएं। तो आप बताएंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता है कि मैं आपको और नई नई चीज़ें बताऊं। और जिस चीज़ से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मालूमात करना चाहते हैं, कोई तकलीफ़ है, उसका इलाज जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको सामने उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। आदाब।